गरीब की जो मजबूरी है वो क्या है, वो और कल्चर के टूटना क्या है, वही मैंने अपनी फिल्मों से पेश करने की कोशिश की। जी सर। सर आपकी सर इंडियन सिनेमा और पोइट्री को आप कैसे लिंक वो बंद कर दें क्या? भी जी। सर आप मूवीज़ को और अपनी पोइट्री को कैसे कनेक्ट करेंगे? आपकी फिल्म्स और पोइट्री का एक पहली चीज़ तो ये कि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि मैं शायरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ हमेशा से, और मैं समझता हूँ शायरी एक मदर आर्ट है, और शायर को मैं बहुत बड़ा मकाम देता हूँ, और शायरी ने मेरी फिल्मों को इंस्पायर किया है, और मैंने शायरी का एक नए तरीके से इस्तेमाल किया है अपनी फिल्मों में। तो ये एक संबंध रहा है, और शायरी के साथ साथ उसकी मौसीकी भी और उसकी म्यूज़िक भी एक अपनी पहचान और माने रखती है, जिसको मैंने गहराई से समझने की और पेश करने की कोशिश की है। जी सर एक पैशन था कि आपने एक उमराव जान बनाई थी कि सर आज भी आपको लगता है कि आज भी वो पैशन है फिल्म मेकर्स में, या इट्स ऑल कमर्शियल थिंग? जो जैसे अभी आपने कहा, आई वाज लिसनिंग टू योर वर्ड्स इन द कॉन्फ्रेंस, जैसे आपने कहा कि इट्स ऑल कमर्शलाइजेशन दैट्स कमिंग। तो सर आपका नहीं, क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जैसे आपने जो पहला सवाल किया कल्चर वाला, हम्म, तो कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर जब तक सोसाइटीज़ में नहीं होगा और लोगों में नहीं होगा, तब तक उनकी फिल्मों में कोई नई बात पैदा नहीं हो सकती है। और जब वो उस कल्चर को बिल्कुल वो किनारे कर देते हैं और फिर वो कहानी के बारे में सोचते हैं, या आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, या फाइनेंस के बारे में सोचते हैं, तो एक जिसे कहना चाहिए एक एक मतलब एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बनता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो उसमें ज़ाहिर है कोई कोई पैशन नहीं मिलेगा, कोई मज़ा नहीं मिलेगा। अब कुछ आइडियाज़ हैं जो जैसे बड़े बड़े शहरों के प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए फिल्मों में भी क्या हुआ कि अब जो आवाम की फिल्में वो ख़त्म हो गई, अब मिडिल क्लास की फिल्में थ्रू मल्टीप्लेक्सेस आ गई हैं। तो वो मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, जैसे विकी डोनर है, कि उसमें आपने एक प्रॉब्लम पकड़ लिया, उसमें कल्चर को भी आपने एक पॉपुलर लेवल पे लेके चले, पंजाबी कल्चर को, फिर आपने कल्चर को बंगाली कल्चर से भी उसको इंटरेक्ट करा के उसमें कुछ स्पार्किंग और मज़ा दे दिया। तो वो चीज़ भी एक चीज़ है। सर जैसे वो दो दूनी चार मूवी है, जैसे उन्हें कार खरीदनी होती है तो उसके लिए भी इतनी प्लानिंग हाँ, करते हैं। तो फिल्म में ज़ाहिर है इस तरह का मज़ा तो होना ही चाहिए, बगैर इस तरह के मज़े के तो फिल्म नएपन के अलावा के बगैर तो फिल्म नहीं बन सकती। सर मतलब जैसे आपको लगता है कि आजकल कमर्शलाइजेशन कुछ ज़्यादा ही आ गया है और रियलिस्टिक हाँ, फिल्म थोड़ा बैकआउट हो गया कमर्शलाइजेशन इज़ है? एट द कॉस्ट ऑफ इंजेन्युइटी। जी और सर। मुझे लगता है हिंदुस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से उसकी डायनामिक्स है, इट इज़ बिकम अ ग्लोबल एंटिटी। क्योंकि आप मतलब कुएं के मेंढक अब नहीं रहे, अब पूरी दुनिया आपको देख रही है, और पूरी दुनिया आपका एक तरीके से मार्केट शोषण भी कर रही है। तो अब आपको भी दुनिया को देखना पड़ेगा, और आपको दुनिया को देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, और अपने क्या कहते हैं पोजीशनिंग के हिसाब से। तो वो आमतौर से लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनमें उतना वो जिसे कहना चाहिए एनर्जी और वो उस तरीके का पैशन नहीं बचा है। जी सर। सर बस एक आपकी कोई फेवरेट नाज़िम उसकी दो लाइनें हैं? बहुत सी फेवरेट नज़में हैं। सर कोई जो आपकी सबसे फेवरेट हो? तो वैसी हो जो याद भी हो ना, मखदूम साहब की एक छोटी सी नज़म बिल्कुल है। सर। ख्वाहिशें लाल पीली हरी चादरें ओढ़कर थरथराती थिरकती हुई जाग उठी, जाग उठी दिल की इंदर सभा, दिल की नीलम परी जाग उठी, दिल की पुखराज लेती है अंगड़ाइयाँ जाम में तेरे माथे का साया गिरा घुल गया, रात की अनकही अनसुनी दास्तां घुल गई जाम में, ख्वाहिशें लाल पीली हरी चादरें ओढ़कर थरथराती थिरकती हुई जाग उठी। वो बोल सकता है ना, डब करने से फिल्म की ऑथेंटिसिटी ख़राब हो जाती है।
और फिल्म की का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक एक्सपीरियंस रहना चाहिए। राइट, तो जैसे साउथ इंडियन फिल्म उससे बेहतर है कि आप उसको सब टाइटल कर दीजिए, तो उसमें आपको दोनों मज़ा मिल जाता है, आपको माने भी मिल जाते हैं और ओरिजिनलिटी भी मिल जाती है। और डब करने से कुछ नहीं मिलता है। मैंने बहुत सी इंग्लिश फिल्में डब हुई हैं हिंदी में, तो एकदम बिल्कुल उसका मज़ा ख़राब हो गया। आई मीन इट वाज डिजास्टर्स, यू नो। अभी वो रॉडी राठौड़ और जिसमें तो मद्रासी में एक और सेम टू सेम ये होता है, उसके लिए लोगों का ऊपर कुछ तो डिफरेंट दिखना अब चाहिए। वो देखिए, वो तो क्या है, वो लास्ट चूसना चाहते हैं ना कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब इसको फाइनल इसको चूस के इसको छोड़ दो, तो वो होता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।